एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसका वेटेज बोर्ड्स में 5 to 7 मार्क्स का है, 5 to 7 मार्क्स। JEE के एग्जाम में 4 to 8 मार्क्स तक आता है, नीट में 12 मार्क्स तक आ चुका है, 4 to 12 मार्क्स। और CET में 2 to 3 मार्क्स। काफी ज्यादा वेटेज का चैप्टर है। अभी देखो, ध्यान दो इधर। सबसे पहले ना इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप भी OH ही है, लेकिन इसको फिनोलिक ग्रुप बोलते हैं। वो मैं डिफरेंस समझाऊंगा अभी क्यों, ग्रुप तो सेम ही है। और ईथर का फंक्शनल ग्रुप ये है, ऑक्सीजन होता है, आजू बाजू में कार्बन होता है, इस साइड में और इस साइड में कार्बन होता है, ठीक है, वो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। अब पहले ये समझते हैं कि अल्कोहल बनता कैसे है। तो पहले अल्कोहल के बारे में बताता हूं। अल्कोहल जो है ना, दे आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, in which hydrocarbon in which one or more hydrogen atom is replaced by OH group। अब अल्कोहल बनाने के लिए यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है ये, और ये भी हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव है। मतलब हाइड्रोकार्बन से ही अल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा, एग्जांपल से समझाता हूं। अभी जैसे मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है RH, RH मतलब अल्केन। अगर मैं इस अल्केन में OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूं और H को रिप्लेस करूं, इस H को, और OH लेके आता हूं, तो तब ये बन जाएगा ROH, दैट इज अल्कोहल। हम लोग एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप भी ला सकते हैं, बट मिनिमम एक चाहिए अल्कोहल बनने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट होता है फेनॉल। अब फेनॉल क्या होता है? फेनॉल बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड है। पहला चीज तो एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये बनता कैसे है? व्हेन OH ग्रुप is directly attached to benzene ring, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। तो इसका मतलब समझाता हूं अभी। देखो, अब बेंजीन मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूं, बेंजीन को C6H6 है ना, तो उसको मैंने ऐसे लिखा है C6H5H। तो अगर मैंने यहां पे OH ग्रुप इंट्रोड्यूस किया और बेंजीन का एक H रिप्लेस किया, तो मुझे मिलेगा C6H5OH, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये। तो OH ग्रुप अगर बेंजीन को डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसका नाम फेनॉल है, मतलब ये कंपाउंड का नाम ही फेनॉल है। ऐसे बनता है फेनॉल।
ऐसे ईथर भी बनता है, ईथर भी हाइड्रोकार्बन से ही बनता है। फेनॉल का ओल्ड नेम था बेंजीनॉल। फेनॉल को पहले बेंजीनॉल बोलते थे, बाद में उसका नाम चेंज करके आईयूपीएसी वालों ने फेनॉल रख दिया। बेंजीनॉल बोलते थे उसको, अभी उसको फेनॉल ही बोलते, चाहे कॉमन नेम हो या आईयूपीएसी, उसको फेनॉल ही लिखना है। हो गया? तो OH ग्रुप जब बेंजीन को अटैच रहेगा ना, तब उसको फिनोलिक बोलेंगे, और जब किसी अल्काइल ग्रुप को अटैच होगा तो हाइड्रोक्सिल बोलेंगे। किसी भी नॉर्मल स्ट्रेट चेन को या साइक्लिक रिंग को OH अटैच रहेगा तो इट इज अल्कोहलिक, मतलब के हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन अगर बेंजीन को अटैच रहेगा तो हाइड्रोक्सिल नहीं, फिनोलिक ग्रुप बोलेंगे उसको, क्योंकि वो कंपाउंड फिनोल हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक और कंपाउंड है, इसको भी बहुत लोग है ना फिनॉल बोल के गलती करते हैं। ये फिनॉल नहीं है एक्चुअली में। ये देखो इधर पे इस कंपाउंड में ना ऐसे CH2 के बाजू में OH लगा हुआ है। दिस इज नॉट अ फिनॉल। हाँ, एक्चुअल में इसको एरोमेटिक अल्कोहल बोला गया है। एरोमेटिक अल्कोहल वर्ड आया है। अल्कोहल क्यों आया? क्योंकि वो रिंग को अटैच नहीं है, वो साइड चेन पे अटैच है, तो वो अल्कोहल हुआ। लेकिन कौन सा अल्कोहल हुआ? एरोमेटिक हुआ, क्योंकि बेंजीन रिंग आ गया तो एरोमेटिक हो गया। लेकिन उसको फिनॉल मत बोलना कभी, ये कभी फिनॉल नहीं होता, एरोमेटिक अल्कोहल होता है ये। हो गया? अभी तीसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। अब देखो ईथर्स क्या होते हैं। ईथर्स जो है ना, दे आर अल्कोक्सी और अराइलॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब सुनो इधर, अल्कोक्सी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोक्सी बोला जाता है OR को, और अराइलॉक्सी बोला जाता है OAR को। AR मतलब एरोमेटिक रिंग। तो हाइड्रोकार्बन मतलब, वापस से देखो इधर, हाइड्रोकार्बन आपका अल्केन है। अगर आप इस अल्केन का H रिप्लेस करते हो इस ग्रुप से, कौन सा वाला? OR से, अल्कोक्सी, इसको H को रिप्लेस करो, क्या बनेगा? ROR। ये तुम्हारा ईथर ही है, दोनों अल्काइल ग्रुप है। और अगर हमने अराइलॉक्सी ग्रुप डाला तब भी ईथर बनेगा, OAR। H को रिप्लेस करेंगे तो ये ROAR, ये भी ईथर है। इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप है, इसमें एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप है, बट ये भी ईथर ही है। समझा? तो ईथर भी किसका डेरिवेटिव है? हाइड्रोकार्बन का ही डेरिवेटिव है। अल्कोक्सी या अराइलॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस करना है, तब जाके ईथर बनता है। ईथर को है ना ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ईथर का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर। क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन है सेंटर में, तो उसके दोनों साइड में हमेशा कार्बन ही रहेंगे। याद रखना इसको, सेंटर में सिर्फ ऑक्सीजन है, दोनों साइड में कार्बन ही रहेंगे, ये फिक्स है। और इसमें एक नोट है, वो ये है कि हमारे पास एक स्पेशल क्लास ऑफ ईथर्स होता है, उनको अपन इपॉक्साइड्स बोलते हैं।
इपॉक्साइड्स का मीनिंग है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर्स को इपॉक्साइड्स बोलते हैं, साइक्लिक ईथर। एक एग्जांपल बताता हूं मैं साइक्लिक ईथर का, बहुत ही कॉमन है ये। साइक्लिक रिंग में ऐसे ऑक्सीजन, देखो ये ईथर ही है, बिकॉज ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन है, बट ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम है इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड जो कि एक इपॉक्साइड है, इपॉक्साइड बोलते हैं इनको। साइक्लिक ईथर्स आर कॉल्ड एज इपॉक्साइड।